नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोबोटिक सर्जरी किन किन डिजीज़ में यूज़ होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब जानने के लिए मेरा ये फुल वीडियो देखिए। सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी होता क्या है। देखिए, मेरे पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं, सर अगर सर्जरी रोबोट करता है तो आप क्या करते हो। तो आपको समझना चाहिए, रोबोट सर्जरी नहीं करता, रोबोट सिर्फ हमारे कमांड्स को फॉलो करता है। रोबोटिक सर्जरी में एक कंसोल होता है जिसमें सर्जन बैठता है और साथ में बेड साइड रोबोटिक आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर जाते हैं। तो छोटे छोटे स्मॉल होल से रोबोटिक आर्म्स पेट के अंदर जाके सर्जरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रोबोटिक आर्म्स अपने आप चल रहे होते हैं। हम कंसोल पे बैठ के 3D मैग्नीफाइड व्यू से, अच्छी विजन से, वहाँ पे जॉयस्टिक होती है जिसको मूव करते हैं और उस मूवमेंट से रोबोट को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि वो कैसे मूवमेंट करें और कैसे सर्जरी करें। तो सारा गाइडेंस सर्जन का होता है और सारा रोल सर्जन का होता है। बिना प्रॉपर ट्रेंड सर्जन के आप रोबोटिक सर्जरी ठीक से नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ में से पेशेंट्स पूछते हैं, रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं रोबोटिक सर्जरी के। तो देखिए, पहले हम लोग ओपन सर्जरी करते थे जिसमें पूरा पेट काटते थे और बहुत ब्लीडिंग होती थी। पेशेंट 10-10, 20-20 दिन अस्पताल में रहते थे, ICU में रहते थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती थी। लेकिन रोबोटिक सर्जरी के आने से छोटे से होल से 3-4, 8-8 मिलीमीटर के पोर्ट्स के होल से हम लोग पूरी सर्जरी कर देते हैं। कोई मेजर कट नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई रिट्रैक्शन नहीं होती, कोई पेन नहीं होती। इससे 3D मैग्नीफाइड विजन होती है जिससे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं। हम ब्लड वेसल्स को बचा सकते हैं, नर्व्स को बचा सकते हैं और इससे ब्लीडिंग कम होती है। प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में जो यूरिनरी लीकेज की कॉम्प्लिकेशंस थी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कॉम्प्लिकेशंस थी वो कम होती हैं। इसके अलावा जो प्रोस्टेट निकालने के बाद ब्लैडर और यूरेथ्रा को ज्वाइन करने का एनास्टोमोसिस होता है, ज्वाइनिंग होती है, वो रोबोटिक आर्म्स की मूवमेंट से बहुत प्रिसाइसली हो जाती है जिससे कि यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम कम होती है। तो रोबोटिक सर्जरी के बहुत एडवांटेजेस हैं और स्पेशली यूरोलॉजी में इसका खासकर रोल है क्योंकि यूरोलॉजिकल कैंसर्स की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। उसमें रोबोटिक सर्जरी से हम इजीली कॉम्प्लिकेशंस के बिना सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है जिसमें पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकालना होता है और ब्लैडर और यूरेथ्रा को ज्वाइन करना होता है, ये वाली सर्जरी। इसके अलावा किडनी कैंसर की सर्जरी जिसमें हम लोग ट्यूमर को निकाल देते हैं और किडनी को बचा सकते हैं, जिसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। इसके अलावा UPJ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब किडनी में स्वेलिंग हो गई और हमारे को उस स्वेलिंग को हटाना है तो उसको खोलने के लिए हम लोग रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। उससे एनास्टोमोसिस अच्छा होता है, प्रिसाइज होता है, उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये सब जो सर्जरीज हैं ये सारी रोबोट से मच बेटर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि इसमें एक तो छोटे होल्स होते हैं जो ओपन सर्जरी में नहीं होते और इसमें 3D मैग्नीफाइड विजन होती है जिससे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं जो लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी में नहीं होती। और जो विजन होती है वो इतनी क्लियर होती है और जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो भी ऐसे ऐसे एंगल से मूवमेंट हो जाती है रोबोटिक आर्म्स की कि हम लोग प्रिसाइज सूचरिंग कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो यूरोलॉजी में स्पेशली रोबोटिक सर्जरी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। क्या रोबोटिक सर्जरी पेनफुल है? देखिए, दो टाइप की पेन होती है। एक तो जो हम सर्जरी करते हैं, अंदर से कोई चीज़ निकालते हैं, तो वो वाली पेन तो ओपन सर्जरी की जितनी ही होती है, थोड़ी सी होती है। पेशेंट्स 1-2 दिन में पेन फ्री हो जाते हैं, ज़्यादा पेन किलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओपन सर्जरी में बड़ा इंसिजन लगता था और टिश्यूज को खींचातानी होती थी, तो ओपन सर्जरी में इस खींचातानी और बड़े इंसिजन से बहुत पेन होती थी। वो वाली पेन रोबोटिक सर्जरी में बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आप पेन का स्कोर 0 to 10 लेंगे, अगर सर्जरी के बाद ओपन सर्जरी में 10 स्केल होता था तो रोबोटिक सर्जरी में 2 या 3 पॉइंट ही होता है। तो पेन ओपन सर्जरी से बहुत ज़्यादा कम है और 2-3 दिन में वो पेन ठीक भी हो जाती है, पेशेंट चलने लगता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। एक और चीज़ जो पेशेंट्स पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी के रिस्क क्या है। देखिए, जो ओपन सर्जरी थी उसके तो बहुत रिस्क थे क्योंकि पेशेंट जब बेड रिडन रहता है तो उसकी वजह से लंग कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, पेट फूल जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, DVT जिसे कहते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन ओपन सर्जरी में ज़्यादा थी। रोबोटिक सर्जरी बल्कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, तो इसके तो कोई रिस्क ही नहीं है। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं जिनमें ओपन सर्जरी नहीं कर सकते, उनमें भी हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। मैंने कई पेशेंट जैसे जोहवाज विटनेस होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनकी भी सर्जरी रोबोटिक सर्जरी से करी हुई है और बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हम लोगों ने सक्सेसफुली उनकी सर्जरी करी है, वो रिकवर होकर घर चले गए हैं। इसके अलावा कार्डियक पेशेंट जिनको इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी कम है, उस कंडीशन में भी मैंने रोबोटिक सर्जरी करी है जिसमें हम लोग हार्ट को सेफ रखते हुए भी रोबोटिक सर्जरी से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि इसका हीलिंग टाइम कैसा है, मतलब अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी, ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कंपेयर करें तो हीलिंग टाइम रोबोटिक सर्जरी का ज़्यादा लगता है टाइम कि कम लगता है। तो हीलिंग टाइम जो है वो
रोबोटिक सर्जरी का सबसे कम है, क्योंकि एक तो छोटे इंसिजन्स हैं, पेन कम होती है, पेशेंट अगले दिन ही चलना फिरना लगता है, मोशंस पास कर लेता है, तो रिकवरी काफ़ी क्विक है। इसके अलावा छोटे इंसिजन तो इन्फेक्शंस भी कम होती हैं, तो हमेशा इसका हीलिंग टाइम ओपन सर्जरी से मच बेटर है। एक और चीज़ कॉमनली पेशेंट्स कहते हैं कि हमने सुना है कि रोबोटिक सर्जरी की वजह से कैंसर और फैल जाता है, तो ये मिसकंसेप्शन है। रोबोटिक सर्जरी जो है वो बिल्कुल की होल सर्जरी है, जिसमें मैग्नीफाइड व्यू आता है। छोटे छोटे कैंसर के ट्यूमर्स भी, पार्टिकल्स भी हम लोग इससे देख सकते हैं, जिससे कि हमारी मार्जिन, सर्जिकल मार्जिन्स क्लियर हुए और पूरा का पूरा कैंसर हम सर्जरी के टाइम पे निकाल सकें। इतनी प्रिसाइज विजन, मैग्नीफाइड व्यू ओपन सर्जरी में कभी भी नहीं आता। तो कभी भी रोबोटिक सर्जरी की वजह से ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि आपका कैंसर ज़्यादा फैलेगा, बल्कि कैंसर ज़्यादा अच्छी तरह निकाल सकते हैं हम रोबोटिक सर्जरी से। एक और चीज़ काफ़ी पेशेंट में से पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी हम कहाँ पे कराएं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी एक स्पेशलाइज सर्जरी है जो सब सर्जन नहीं कर सकते। जब आप अपना सर्जन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उनसे पता करिए उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग करी है और कितने टाइम के लिए करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि नए हॉस्पिटल्स में रोबोट इंस्टॉल होता है और उनके सर्जन्स को 5 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं और उसके बाद उनको सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन बना के रोबोटिक सर्जरी उनसे कराते हैं। तो आप कहीं पे भी जाके सुन के कि यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी होती है, वहीं पे जाके रोबोटिक सर्जरी मत कराइए, उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। आप ऐसे ही डॉक्टर से कराइए जिसने कम से कम 2-3 साल फॉर्मल फेलोशिप ट्रेनिंग करी है और उसके बाद ही ट्रेनिंग करके इंडिया के रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। मैं जब यूएस में था, मैंने 3 साल बिताए, 2008 से 2011, 3 साल में यूएस में रोबोटिक सर्जरी और पेनाइल इम्प्लांट्स की ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद ही मैं इंडिया आके ये सब ट्रीटमेंट्स मैंने शुरू करे हैं। तो जो रिजल्ट्स मैं आपको दे सकता हूँ वो वाले रिजल्ट्स ऐसे डॉक्टर्स नहीं दे सकते जिन्होंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं करी। और एक चीज़ कि मैं जिस हॉस्पिटल में ऑपरेट करता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल, वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है और यहाँ पे हम लोगों ने जब रोबोट लिया था, बाकी हॉस्पिटल्स में बेसिक यूरोलॉजी का काम भी नहीं हो रहा था। तो ये सबसे पुराना हॉस्पिटल है जिसमें रोबोटिक सर्जरी आई थी और यहीं पे रोबोटिक सर्जरी कराना सबसे सेफ है और रिजल्ट्स भी आपके बेस्ट आएंगे, क्योंकि सर्जन भी ट्रेंड है। इसके अलावा जो सारी टीम है वो भी फुली ट्रेंड है, वो अच्छी तरह जानती है कैसे रोबोट को सेटअप करना है, कैसे बेड साइड असिस्टेंट करनी है, क्योंकि मैं तो कंसोल पे बैठा होता हूँ। बेड साइड असिस्टेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास बेड साइड असिस्टेंट की जो टीम है वो सारे यूरोलॉजिस्ट होते हैं और सारा सर्जरी बहुत स्मूथली होती है, क्योंकि सारे लोगों को पता होता है कि क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में रोबोटिक सर्जरी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर है, किडनी कैंसर है और कोई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप रोबोटिक सर्जरी कराने का सोच रहे हैं और उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।